हरियाणा में फायर कर्मचारियों की हड़ताल लगातार 22वें दिन भी जारी है। यमुनानगर में कर्मी अनशन पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन जारी रहेगा। शास्त्री है और मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य प्रधान। सर, ये काफ़ी दिन से हड़ताल चल रही है, अभी तक आपके पास कोई बंदा नहीं आया सरकार की तरफ से, तो ये कब तक चलेगा और क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से अभी तक हमारी 3 दौर की वार्ताएं हुई हैं। 2 बार डायरेक्टर फायर से और 1 बार मंत्री से। सरकार असलियत में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको कच्चा रख करके उनका शोषण करना चाहती है, उनको रेगुलाइजेशन नहीं करना चाहती। और जो दूसरा विषय है, हमारे फरीदाबाद से रणवीर और भविचंद शर्मा जो 16 फरवरी को कालका जी कंपनी में आग बुझाते हुए बहुत बुरी तरह से घायल हुए और उसके बाद उपचाराधीन वो थे दिल्ली एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ उनका 3 दिन बाद देहांत हो गया। हम चाहते हैं कि भविचंद और रणवीर की तरह हमारे अन्य फायर के कर्मचारियों के साथ ये हादसा ना हो। अगर हो जाए तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया परमानेंट नौकरी देने की सरकार पॉलिसी बनाए और फायर के कर्मचारियों को इन घटनाओं को रोकने के लिए पूरे सुरक्षा के उपकरण दें, क्योंकि आज के दिन 22 दिन हड़ताल को चलते हुए हो गए और ये इस हड़ताल का प्रमुख मुद्दा है कि सुरक्षा उपकरण दिए जाएं, लेकिन सरकार ने आज तक सुरक्षा उपकरण नहीं दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद जो कालका जी कंपनी में आग लगी थी, अगर हमारे फायर फाइटरों के पास फायर प्रूफ वर्दी होती तो शायद वो जिंदा होते। आज भी इन्होंने हमारे कर्मचारियों को नहीं दे रखे इंस्ट्रूमेंट और सिर्फ सर पे हेलमेट है, पैर में गमबूट है। और हालत ये बन गई है, सरकार अपनी जिद पूरा करने के लिए हरियाणा प्रदेश के तमाम उद्योगों को, किसानों को और आम आदमी को राम हवाले छोड़ दिया है। यहाँ फायर स्टेशनों पर होमगार्ड और रोडवेज के ड्राइवर तैनात किए हैं। फरीदाबाद में ही 2 घटनाएं और हो गई हैं। रोडवेज के ड्राइवर ने आग बुझाते समय प्रेशर ज़्यादा दे दिया और वो होमगार्ड का कर्मचारी था राजेश, उससे वो प्रेशर संभला नहीं, क्योंकि उसको तो पाइप पकड़ना भी नहीं आता जी। और उसके पैर में भारी चोट लगी है, लगभग 16 टाँके उसको आए हैं। एक और घटना वहीं पर हुई, एक कबाड़ा में आग लगी और वहाँ भी एक होमगार्ड का कर्मचारी था, वो पूरे पैर और उसके वो सारे सब कुछ झुलस गया। वो दोनों के दोनों उपचाराधीन हैं। तो ये हाँ, कुरुक्षेत्र में एक पुलिस का कर्मचारी भी और रोडवेज के लोग भी, मतलब बेचारे अनट्रेंड है, अप्रशिक्षित हैं। इनको अगर हम इस काम को सौंपेंगे तो जनता का क्या हाल बनेगा। सरकार अपनी जिद पूरा करने के लिए अड़ी हुई है। वास्तविकता ये है कि जब ये फरीदाबाद में ही एक अंतर्राष्ट्रीय मेला सूरजकुंड में लगता है फरवरी महीने में, वहाँ झूला दुर्घटना होती है, उसमें एक पुलिस का इंस्पेक्टर वो घायल होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसको 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, उसको शहीद का दर्जा देते हैं, उसको परिवार को परमानेंट नौकरी। आपकी मांग क्या है आगे? हमारी मांग ये है कि जैसे पुलिस वालों को शहीद का दर्जा दिया है,
फायर के कर्मचारियों को भी अगर आगजनी के समय में आग बुझाते हुए उनकी मृत्यु होती है तो उनको शहीद का दर्जा मिले, 1 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता और परमानेंट नौकरी मिले। प्रधान जी, इस दौरान जब आग लग जाती है शहर में